अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। ये शहर जो कि एक बड़ा शहर है इस मुल्क का, मगर इस शहर के मसाइल भी उससे बड़े बड़े हैं। सबसे बड़ा मसला इस शहर में ट्रैफिक और इंक्रोचमेंट है। कब्ज़ा माफिया चाहे वो किसी भी सूरत में हो, सॉफ्ट इंक्रोचमेंट हो या कोई बड़ी तामीरात की सूरत में हो, हमें इस शहर में इनका सामना करना पड़ता है और डेली बुनियादों पर हर लम्हे इनका सामना करना पड़ता है। कराची रजिस्ट्री में गुज़िश्ता दिनों इस कब्ज़ा माफिया की गूंज रही और कहा गया कि शहर को तजावुज़ात से पाक किया जाए, जिसके बाद हम ये देख रहे हैं कि इदारे मुतहरिक हो गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मुसलसल मीटिंग्स कर रहे हैं, इक़दामात कर रहे हैं कि इस शहर से तजावुज़ात को ख़ात्मा करा कर ही दम लेंगे। मगर कितना मुश्किल होता है ये आज अपने प्रोग्राम में दिखाएंगे। 7 रोज़ा तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है जो कि KMC की एंटी इंक्रोचमेंट की टीम है और आज इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ में। अब ये देखना है कि इस शहर से तजावुज़ात का ख़ात्मा कैसे होगा। कई बार हम ये देखते हैं कि मज़ामत का भी सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ आज हमारे साथ इमरान राजपूत भी होंगे जो कि डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट है और उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से इक़दामात किए जा रहे हैं इस शहर से तजावुज़ात हटाने के लिए। और अभी जो मैं मौजूद हूँ KMC के वर्कशॉप में मौजूद हूँ, यहाँ पर स्टोर्स भी बने हुए हैं। क्या क्या सामान मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से या इस डिस्ट्रिक्ट से लेकर आकर कहाँ रखा जाता है, कितनी ज़्यादा जगह है या जगह कम पड़ गई है जो कि ऑपरेशन के दौरान साजो सामान उठाया जाता है। आज आपको तमाम तर मामला दिखाएंगे, तो मेरे साथ। अच्छा जी, हम मौजूद हैं KMC के उस जगह पर जहाँ पर KMC की असासे और गाड़ियाँ बशमूल वो तमाम तर चीज़ें जो कि ऑपरेशन में उठाई जाती हैं। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कराची रजिस्ट्री में भी कराची में जो बेहंगम ट्रैफिक है, इंक्रोचमेंट है, उसकी गूंज रही और सख्ती से अमल दरामद करने की यकीन दहानी भी करवाई गई है आप लोगों की तरफ से, मेयर कराची की तरफ से। तो क्या होने जा रहा है और अभी हम इस वक्त जो मौजूद हैं वो कहाँ पर हैं और क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पर? देखिए, ये KMC का स्टोर है जहाँ हम सामान जो ज़ब्त करते हैं शहर में वो उसको लाके यहाँ पे जमा किया जाता है। हमारा ऑपरेशन चल रहा है डिस्ट्रिक्ट साउथ में। पूरे डिस्ट्रिक्ट साउथ पे हमारे ग्रैंड ऑपरेशन है 1 हफ़्ते का, जिसके दौरान हमारा जो सामान हमने ज़ब्त किया है वो आप देखें, कुछ जो कीमती चीज़ें होती हैं जिनका चोरी होने का अंदेशा हो तो वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जमा है। अभी आपको मैं विज़िट करवा देता हूँ। उसके अलावा जो बड़े आर्टिकल्स हैं जिसमें ठेले पथारे काउंटर्स हैं वो अच्छी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। शहर में ये चूँकि सॉफ्ट इंक्रोचमेंट है, हम ऑपरेशन कर रहे हैं, ग्रेजुअली लगती रहती हैं। लेकिन अब जो रोड कंजेशन की आपने बात की, उसके लिए आपको ट्रैफिक के हवाले से भी थोड़ा सा उसको उस नज़र से देखना पड़ेगा। जो गलत पार्किंग हो रही है, डबल ट्रिपल पार्किंग हो रही है, उसकी वजह से मेन कंजेशन रोड के ऊपर नज़र आता है। ट्रैफिक की बात की और ये बात हम सुनते आए हैं, हाई कोर्ट हो, वेस्टर्न हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसमें कहा जाता है कराची में बेहंगम ट्रैफिक है जिसकी वजह से हर शहरी परेशान। मगर ये बात क्या कराची के जो शहरी हमें देख रहे हैं, जो प्रोग्राम देख रहे हैं, ये वाज़ेह कर दें कि आपका डोमेन नहीं है? देखें, ठेले पथारे उठाना, तजावुज़ात के ऊपर काम करना वो KMC का काम है। लेकिन अगर कोई गाड़ी लिफ्ट करनी है वो KMC के डोमेन से बाहर है। वो ट्रैफिक पुलिस से हम रिक्वेस्ट करते हैं इसके ऊपर काम करें। अगर डबल ट्रिपल और कोई गलत पार्किंग हुई है तो ट्रैफिक पुलिस उसके ऊपर बिल्कुल एक्शन करे, हमारी उनसे दरख्वास्त है। जी इमरान साहब, तो फिर ये वो कीमती सामान है जो कि चोरी होने का अंदेशा होता है, इसलिए इसको लॉक किया जाएगा। अदरवाइज़ ठेले पथारे वो हम बाहर रखते हैं। तो ये किस तरह से क्या प्रोसेस होता है जिनका उठाया जाता है, वो किस तरह से आए, कितने दिन के प्रोसेस में आप लोग ये रखते हैं? अदरवाइज़ इसको हैंड ओवर कर देते हैं मालिकान के हाथों जिनकी ये चीज़ें होती हैं। देखें, ये एक स्पेसिफिक टाइम है, 10 दिन 15 दिन हम इसको होल्ड कर सकते हैं। अभी चूँकि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत मौजूद है, मेयर साहब ने ऑर्डर किए हैं, जब तक हमें फर्दर पॉलिसी नहीं मिलती हम इसको रिलीज़ नहीं करेंगे। अब कोई भी सामान रिलीज़ नहीं किया जाएगा जब तक कोई नई पॉलिसी हमें नहीं। ठीक है, फिर आगे फिर क्या चीज़ें हमारे साथ? आइए। ठीक है, हम आगे चल रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि अब जो पॉलिसीज़ बन रही हैं, अब तक जो भी सामान उठाया गया है उसको अब रिलीज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि कराची रजिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट के ये ऑर्डर्स हैं कि कराची से तजावुज़ात को ख़त्म किया जाए। और इसी सिलसिले में हम देख रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट हो, कराची का सेंट्रल हो, साउथ हो, वेस्ट हो, कोई भी सेंट्रल वो डिस्ट्रिक्ट हो, हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े सॉफ्ट इंक्रोचमेंट्स जो हैं, जहाँ पर सॉफ्ट इंक्रोचमेंट होती है, ऑपरेशंस
किए जा रहे हैं, सुबह हो या शाम हो या रात हो। इस सिलसिले में अब हम मौजूद हैं केएमसी के अंदर, और ये केएमसी जहाँ पर वर्कशॉप है और यहाँ पर तमाम साजो सामान जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट से उठाया जा रहा है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ये केएमसी के बने। इमरान राजपूत हमारे साथ मौजूद है जो बता रहे हैं कि तमाम तरह सिचुएशन आपके सामने। अच्छा, आप उल्टे हाथ पर देखें मेरे, हम तो अंदर की तरफ जा रहे हैं, मगर यहाँ पर ठेले पतारे जो कि उठा लिया जाता है वो मौजूद है। ये भी कुछ कीमती सामान है, इसमें पानी की मोटर्स हैं, सिलेंडर्स हैं, जो कि हमें अंदेशा है कि चोरी ना हो जाए, तो उनको प्रॉपर इधर कस्टडी में लॉक में हमने रखा हुआ है। बाकी ठेले पथारे आपको ओपन स्पेस में मिलेंगे, ज़ाहिर है उसके लिए वही स्पेस बेहतर बनता है। आप उसको अगर इसका विज़िट करना चाहें तो बिल्कुल देखें। जी, वो हम विज़िट करें, मगर इमरान साहब हमने कई ऑपरेशंस कवर किए। जो ठेले पथारे होते हैं और जो आवाम जिनसे हम बात करते हैं वो ये कहते हैं कि भाई एक कोई ऐसी जगह बना दी जाए जो कि केएमसी मुख्तस कर ले, उसके ऊपर हमें टैक्स भी देना पड़े, चार्जेस रेंट के तौर पर हम वो देंगे, मगर वहाँ पर हमें मुख्तस कर लिया जाए, ना कि हम गली मोहल्लों में या रोडों पे जाके अपने कारोबार या अपने काम को करें, क्योंकि हमें भी अपने घर वालों को पालना। तो क्या ये बातें मेयर कराची या आप लोगों की जानब से कोई आगे तजवीज़ पेश की जाती है कि शहर इतना बड़ा शहर है, आबादी ज़्यादा है और लोगों की सहूलियात के मुताबिक ये जो ठेले पथारे वाले होते हैं उनको सामान मिल जाता है ईज़ीली? जी देखें, ये पॉलिसी बनाना तो हुकूमत का काम है, हमारा काम है अमल दरामद करना। अगर इस तरह की कोई पॉलिसी बनती है उनकी सहूलत के लिए, अरे हमें भी तकलीफ़ है कि किसी का रोज़गार है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो हॉस्पिटल के रास्ते चौक हो जाते हैं, कोई मरीज़ जा रहा हो, एम्बुलेंस फंस जाती हैं, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम इस तरह के ऑपरेशन कंटिन्यू करते रहें। तो क्या केएमसी के पास ऐसी जगहें मौजूद हैं इस बड़े से शहर में जहाँ पर केबिन्स ठेले पथारे लग सकते हैं डेली बुनियादों पर, या चंद घंटों के वक्त में, कि जहाँ पर आवाम खुद जाए और तमाम साजो सामान ले लें? देखिए, लोगों की आदत बन चुकी है कि अपने घर के रास्ते में कोई ठेला खड़ा होगा तो उससे ख़रीदारी करें, ना कि वो किसी ऐसी जगह पर जो उनकी पहुंच से दूर हो वहाँ जाके ख़रीदारी करें। तो लोगों के अंदर अवेयरनेस के लिए आपकी हम हेल्प चाहिए, मीडिया की हेल्प चाहिए कि लोगों में एक अवेयरनेस पैदा करें कि भाई रोड पे खड़े होकर अगर वो कोई ख़रीदारी कर रहे हैं, उससे पीछे से गुजरने वाली ट्रैफिक को बहुत ज़्यादा चोकिंग का सामना करना पड़ता है, रुकावट का सामना करना पड़ता है। तो लोगों में जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल ले जाए। क्योंकि इमरान साहब हम यहाँ साउथ में मौजूद हैं और साउथ एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और बड़ी छोटी बड़ी मार्केटें, कारोबारी हजरात यहाँ पर मौजूद हैं, ताजर मौजूद हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, ओल्ड सिटी है। तो यहाँ पर डेली वेजेस पर जो आप लोग डेली बुनियादों पर जो ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो उसमें कितनी चीज़ें जब्त की जा रही हैं और कितना चालान? अभी तो आप कह रहे हैं कि अभी फर्दर जब तक ऑर्डर ना आए तो हम इसको रिलीज़ भी नहीं करेंगे, तो कितने ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं डेली? देखिए, हमारे पास तो ये जो ऑपरेशन चले हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में सामान होगा। ये तो अभी आप डिस्ट्रिक्ट साउथ का आपने स्टोर देखा है, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का हमारा स्टोर मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का हमारे स्टोर मौजूद हैं, कोरंगी में है। तो हर एरिया का, ये तो आप एक छोटे से टाउन के अंदर खड़े हैं, सदर टाउन में। सदर टाउन के अलावा लियारी में भी हमारा काम हो रहा है। तो ऑपरेशन के हवाले से अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा हमारी वर्किंग है, बहुत ज़्यादा सामान हमने जब्त किया हुआ है। लेकिन इसके लिए हमें ज़रूरी है कि इस पर वाकई अगर कोई पॉलिसी गाइडलाइन हमें मिल जाए तो हमारे लिए भी आसान होगा और पब्लिक के लिए भी आसान होगा। इमरान साहब, हम देखते हैं मज़ाहमत का सामना बड़ा रहता है टीम को, और गुज़िश्ता दिनों तो थैली भी फेंकी जाती, कचरा भी फेंका जाता है, मीडिया वालों पर भी उसका सामना होता है। तो क्या आवाम से क्या कहेंगे जो इस तरह आप मज़ाहमत कर रहे होते हैं आपकी टीम के साथ या गवर्नमेंट की टीमों के साथ जो इदारे हैं मौजूद, तो उनको क्या कहना चाहेंगे और आवाम से क्या अपील? देखिए, आवाम से भी हमारी यही रिक्वेस्ट है। कल मेयर साहब की अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी तो यही दरख्वास्त है कि वो इस चीज़ को डिस्करेज करें, रोड पे खड़े होके ख़रीदारी करने को इसको अवॉइड करें, क्योंकि उनके इस अमल की वजह से पूरे ट्रैफिक फ़्लो के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाती है। ये आप अगर प्रेस मार्केट के अंदर आप गुजरें या न्यू इमेजिनर रोड पे गुजरें, आप देखेंगे वहाँ पे ठेला वाले के साथ, ठेले तो हम मूव कर देते हैं, उन्होंने दीवार के साथ कर लिया, लेकिन पार्किंग वो ठेले के आगे ही लगाते हैं ताकि गाड़ी में से बैठे बैठे ख़रीदारी कर सकें। ये थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है जिसके लिए हमें मीडिया की ज़रूरत है। ठीक है, इमरान साहब हमारे साथ मौजूद है और हम ये दिखा रहे हैं आपको, थोड़ा सा मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये स्टोर है जो कि साउथ
सदर डिस्ट्रिक्ट में है। अब ये जितना भी इंक्रोचमेंट, सॉफ्ट इंक्रोचमेंट के ऑपरेशंस होते हैं और जितना भी सामान है ये मुख्तलिफ स्टोर्स में जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है KMC का, अब यहाँ पर ला के रखा जाता है जो कि कीमती सामान होते हैं। अब क्योंकि हमने आपको प्रोग्राम्स में पहले दिखाया कि जितने भी साजो सामान वो विद इन 10 डेज़ में चलान भरें और अब ले जाएं, मगर अब फर्दर एक्शन होगा और जो भी ऑपरेशंस होंगे, जो भी साजो सामान उससे जब्त किया जाएगा उसको होल्ड किया जाएगा, क्योंकि फर्दर जो डिसीजन आता है मेयर कराची का या फर्दर जो डिसीजन है उसके बाद उसको रिलीज़ किया जाएगा। आगे क्या होगा वो भी आपको दिखाएंगे। अभी हम एक ऑपरेशन जो कि डिस्ट्रिक्ट साउथ में शुरू होने वाला है वो दिखाते हैं और आवाम से भी इमरान राजपूत और जिस तरह से गुज़िश्ता दिनों मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आवाम से ये अपील की गई कि खुदारा इस शहर को खूबसूरत बनाना है, अच्छा बनाना है तो SOPs पर चलें और जो ठेले पतारे हैं उनसे ख़रीदें, मगर उस जगह पर जाएं जहां पर इंक्रोचमेंट नहीं हो रही। अच्छा जी, अब हम उस जगह पर आ गए जहाँ पर ठेले पतारे हम शहर की सड़कों पर, शाहराहों पर देखते हैं, मगर अब ये क्योंकि इमरान साहब कह रहे थे कि ये क्या है, कब्रिस्तान है ठेलों का। बिल्कुल इसी तरह से आप ये देखें कि यहाँ पे हमने कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे जब्त किया हुआ सामान जमा किया हुआ है। शहर में तो आप एक एंगल से देखें तो आपको नज़र आ रहा है ठेला खड़ा हुआ है, लेकिन जो हम उठा के ला रहे हैं, जो हमारे पर रखने की जगह फुल हो चुकी, उसको भी थोड़ा सा अगर आप कवर कर लेंगे तो हमारे लिए हमारा व्यू देना पता भी चल जाएगा कि KMC काम कर रही है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये रोशनियों का शहर है, खूबसूरत शहर है, बड़ा शहर है, दुनिया के 7वें नंबर पर कराची शहर आता है। इसकी खूबसूरती में मान पड़ रही है इंक्रोचमेंट है, चाहे वो सॉफ्ट हो चाहे वो किसी तामीरात की सूरत में हो, तो क्या इक़दाम आगे जाके, क्योंकि आप कह रहे हैं कि फ़र्दर अब इनको जो जब्त कर लिया गया अब इनको रिलीज़ नहीं किया जाएगा, तो क्या ये बावर करवाया जा रहा है उन लोगों को, उन ठेले पथारों वालों को कि भाई अब आप इज्तनाब करें इंक्रोचमेंट से जो कि आप कर रहे हैं शहर की सड़कों पर? जी बिल्कुल, उनसे भी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि लोगों की गुज़रगाह को बंद ना करें, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी फैमिली वाले लोग हैं। अगर किसी की फैमिली के साथ कोई इशू आता है, कोई बीमार है, कोई एम्बुलेंस में जा रहा है या ख़वातीन गुज़र रही हैं, उनके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो इसके लिए हमारी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो गुज़रगाहों को क्लियर रखें। इमरान साहब, ये तो एक बात हमने वाज़े कर दी कि ये जो ठेले पतारे हैं, कैबिन्स हैं, ये जो दुकानों के आगे इन्होंने अपना साजो सामान रखा है वो जब्त कर लेगा, मगर एक सबसे बड़ा इशू अपनी हुदूद से निकलकर फुटपाथ पर मज़ीद तामीरात हो जाती है, फिर पक्के बना लेते हैं जो कि फ़र्श है, हम कराची वाले पक्के फ़र्श कहते हैं उसको, तो उसको जो डिमोलिशन जो होती है उसकी, तो क्या वो KMC कर रही है या सिर्फ इनका काम है अभी फ़िलहाल जो ठेले पतारे? देखें, रास्ते में अगर कोई रुकावट चीज़ बन रही है, कोई उन्होंने किसी ने वॉल लगाई हुई है फुटपाथ पे या कोई चबूतरा बनाया हुआ है, तो वो हम साथ के साथ रिमूव करते जा रहे हैं। वो शायद आप जब एरिया में विज़िट करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा, जो चीज़ें हम वहाँ से उठा के लाएँ, लिफ्ट करके लाएँ, वो आप यहाँ देख लें। आपने अभी पीछे भी विज़िट किया, ठीक है। तो उसके अलावा अभी हमारी टीम दोबारा जा रही है, क्योंकि हमारा ये 7 रोज़ का जो ऑपरेशन था, आज हमारा 6वां रोज़ है, इस पर हम लोग काम करें। और अभी आज जब शाम में जब आप आएँगे तो इससे ज़्यादा सामान आपको नज़र आएगा। बहुत शुक्रिया इमरान साहब जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। आप एक टीम जो है वो निकल रही है और हम टीम के हमरा मौजूद होंगे, KMC की टीम जो कि डिस्ट्रिक्ट साउथ में है, और यहाँ पर एक ऑपरेशन कंडक्ट किया जाएगा। मगर उससे पहले ये दिखाना ज़रूरी है कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर ठेले पतारे, कैबिन्स और साजो सामान रखा गया है, क्योंकि अब इतनी बुनियादों पर डेली बेसिस पर जो ऑपरेशंस किए जा रहे हैं KMC कंडक्ट कर रही है, एंटी इंक्रोचमेंट की टीम कंडक्ट कर रही है, और ये हिदायत की गई है सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में भी गुज़िश्ता दिनों कि कराची शहर को साफ़ किया जाए, मगर शहर को साफ़ करने के लिए अवाम का भी सपोर्ट चाहिए, और उन हजरात से जो कि रोज़ की बुनियाद पर डेली वेजेस पे कमा रहे हैं उनको भी चाहिए कि इंक्रोचमेंट से इज्तनाब करें। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। डिस्ट्रिक्ट साउथ में मौजूद हैं और मेरे अतराफ अगर मैं बताऊं तो SIUT हॉस्पिटल है और इसके अतराफ कारोबारी बहुत ज़्यादा हजरात बैठे हुए, जो छोटे ताजिर, बड़े ताजिर, होटल्स वगैरह, छोटे छोटे कैबिन्स हैं। इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद है। इफ्तिखार साहब, आप बाकायदा तौर पर ऑपरेशन का आगाज़ किया जाएगा, मगर ये जो 2 शाहराह है बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पर, और जहाँ पर लाखों अफराद डेली वेजेस पे गुजरते हैं, कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है? जी हाँ, ये दुश्वारी का टाइम है, और अभी इस टाइम में मरीजों की मुलाकात का भी टाइम शुरू हो जाता है, तो इसमें बहुत सारे ट्रैफिक का बटन पड़ जाता है,
और मार्केट आगे बोरोपीरे कलर वाले वो भी पड़ जाती है। फिर सिविल ट्रामा सेंटर भी है, वो भी इसके साथ है। तो यहाँ पे ट्रैफिक होता है। फिर सिटी कोर्ट से जो लोग छोड़ते हैं तो उनका भी होता है। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं जहाँ पे जो ट्रैफिक ताकि क्लियर हो जाए, इंक्रोचमेंट साफ कर जाए। वैसे ये ओल्ड सिटी कहलाता है? नहीं, ये ओल्ड सिटी में नहीं आता ये ओल्ड सिटी। मगर हम जब यहाँ देखते हैं गलियाँ और चीज़ें, रोड्स, चौराहे तो बट कंजस्टेड ऑलरेडी है, मगर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पीछे भी मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। कितना मज़ाहमत का सामना हो रहा होता है? ये तो हमारा काम है, इसमें तो रोज़ाना पड़ता रहता मज़ाहमत का, लेकिन करते हैं काम तो करना है, हमारी नौकरी हमारी। ठीक है। अभी एक ऑपरेशन का अभी चल रहे हैं, अभी आगे की तरफ जा रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं बोरापीर की तरफ जा रहे हैं। बोरापीर से हम उठा रहे हैं। अभी हमने केबिन में कुर्सियाँ वगैरह, काउंटर वगैरह उठाए। यहाँ से फिर हम बोरापीर से वापस आएंगे, फिर हम जाएंगे सिविल हॉस्पिटल की तरफ। ठीक है, सिविल हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं SIUT के तरफ और आप देख सकते हैं कि अपनी हदूद से ज़्यादा शेड्स बनाए गए हैं, चीज़ें रखी गई हैं। लिफ्टर हमारे साथ मौजूद है। मज़ाहमत का भी सामना करना पड़ रहा होता है, मगर साथ ही साथ आप देखें कि जो KMC की टीमें हैं वो अपना काम कर रही हैं और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को उठाया जा रहा है, जो कि ये लिफ्टर है। ब्रेक से पहले आपने देखा कि एंटी इंक्रोचमेंट के डायरेक्टर है इमरान राजपूत, उनकी जानब से यही आवाम से अपील की गई है कि आप इसको बिल्कुल भी अपने हाथों में ना लें, क्योंकि ये एक कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, आपको ऑपरेशन दिखाते हैं। अच्छा जी, तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह पर मौजूद हैं SIUT के अतराफ़ में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमेशा रश लगा रहता है, चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो या रात हो, क्योंकि ये एक बड़ा हॉस्पिटल है। पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर लोग आ रहे होते हैं। सिविल हॉस्पिटल के बिल्कुल करीब है। मरीज़ों की मुलाकात का वक्त होता है। फिर हमारे जो कोर्ट है, सिटी कोर्ट, वो भी इसके बिल्कुल करीब में ही है। अब आप देख सकते हैं कि कई मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। एक फ्रिज जो कि एक शॉप की है, उसको उठाया जा रहा है। 7 दिन का ये ऑपरेशन जारी, जिसका 6ठा रोज़ है। लिफ्टर के ज़रिए तमाम तर चीज़ें उठाई जा रही हैं। लोगों की तरफ से जो कि मज़ाहमत का सामना भी करना पड़ रहा होता है, वो हम देख रहे हैं कि लिफ्टर से अब ये उठाया जा रहा है। अच्छा जी, ये बात वाज़ेह रहे कि KMC के अंडर जो कि मुख्तलिफ कराची के शाहराहों पर, बड़ी शाहराहों पर, गली मोहल्लों में या वो रोड्स जो कि ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, अगर वहाँ पर पार्किंग है, इमरान राजपूत में ये वाज़ेह किया कि ट्रैफिक पुलिस का काम है। अब आप देखें कि एक तरफ शॉप्स बने, उसकी हदूद से ज़्यादा वायलेशन है। फिर उसके बाद ये बाइक्स, गाड़ियाँ पार्क करके जाते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ एक गाड़ी की गुजरने की जगह रह जाती है, जिससे दुश्वारियों का सामना आवाम को ही करना पड़ रहा होता है। चाहे वो एम्बुलेंसेस हो, सिटी कोर्ट में आए हुए पेशी में कैदी हो, या मरीज़ जो कि विज़िटर्स हैं, पूरे पाकिस्तान से इस हॉस्पिटल में आते हैं, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ये शाहरा बड़ी मशहूर है, मारूफ है, मसरूफ़ शाहरा है, क्योंकि ये कई रोड्स को कई इलाकों से लिंक कर रहा होता है। बोरापीर के आगे मार्केट है, पीछे सिटी कोर्ट है, सिविल हॉस्पिटल है और गार्डन है उसके चंद किलोमीटर के फासले पर। तो ये मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है। आवाम से जानेंगे, सर क्या कहना चाहेंगे? ये ऑपरेशन ठीक है? आवाम जो मरीज़ों को देखने आ रही होती है, विजिटर्स आ रहे होते हैं या एम्बुलेंसेस गुजर रही है, तो उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगे? हुकूमत से अपील करूँगा मैं कि भाई ये बड़ा हॉस्पिटल है, इसके कोई इंतजामिया नहीं है। लोग बेचारे क्वार्टर से आते, कहाँ से आते, दूर से आते। बहुत रोडों पे क्या सिचुएशन रहती है? रोडों पे सिचुएशन रहता है कि भाई रश जाम हो जाता है, कोई जगह, कोई पार्किंग की कोई जगह नहीं है। बाइक हम लोग यहाँ केटिया हैदरी चुरंगी से हैं, मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल। हमारी गाड़ी वो साइड में खड़ी, हम लोग भरोसा नहीं कि गाड़ी अचानक उठा रहे तो फिर कौन जिम्मेवार होगा? फिर वहाँ थाने पे जाओ, फिर 1000-1500 रुपए बिल हो, वहाँ से गाड़ी। इस शहर से तजावुजात का खात्मा होना चाहिए, ताकि खत्म होना चाहिए। मरीजों को, जो मरीजों के लिए, जो गरीब लोग गरीब आवाम के लिए, उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है, क्योंकि लोग कहाँ से आते हैं, बड़ी मुश्किलात होती है। सबको एक बराबर इंसाफ मिलना चाहिए। अगर किसी का छोड़ दिया, किसी का उठा दीजिए, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। आपकी शॉप है सर? हमारी शॉप नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि सबके एक बराबर हिसाब होनी चाहिए। हाँ ना, सबके। अच्छा जी, एक बंदे के साथ नहीं, जब एक उठा लेगा दूसरे का छोड़ जाए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, शहरी खुद कहते हैं कि भाई किया जाए काम, मगर सबके साथ यकसा सुलूक रखा जाए। अच्छा जी, क्योंकि हम सिविल हॉस्पिटल SIUT के अतराफ मौजूद हैं और ये शाहरा कई इलाकों को लिंक करती है, बड़ी मसरूफ़, मारूफ, मशहूर तरीन शाहरा है। अब आप देखें, ये KMC डिस्ट्रिक्ट साउथ की गाड़ियाँ हैं, जिसको भरा जा रहा है, ठेले, पतारे, कैबिन्स, कुर्सियाँ, ये तमाम तर चीज़ें इस लिफ्टर के ज़रिए उठाकर इसमें डाला जा रहा है। आगे हम एक और आपको दिखाएं कि गाड़ी मौजूद है जिसमें कुर्सियां हैं,
दीगर सामान है। इफ्तिखार साहब हमारे इफ्तिखार साहब, बड़ा मुश्किल होता है ये अमल, मगर शहर को साफ भी करना है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स है, मेयर कराची के ऑर्डर्स हैं, और ये शहर खूबसूरतियों का शहर है, रोशनियों का शहर है, तो कितना वक्त लग सकता है, कितने साल या रोज़ की बुनियाद पर क्या ऑपरेशन की ज़रूरत है? देखें, सबसे ज़्यादा मसला तो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट का आता है। जहाँ से हमारी इतनी जितनी कोशिश होती है हम उतना काम करते हैं, फिर लग भी जाते हैं, दूसरे भी आ जाते हैं। अब एक का ठेला उठाओ, पीछे उसका बैकअप है, उसके बाद ठेला एक और तैयार रहता है। लोग समझते हैं शायद हमने छोड़ दिया। अभी आपने देख रहे हैं यहाँ पे कितना थोड़ा सा मज़ामत का, कितना ट्रैफिक का मसला होता है। कभी कभार हम लोग इसीलिए उसको रात को नाइट प्रोग्राम करते हैं। बात करते हुए आवाम कह रही है कि एक शॉप का उठा रहे हैं, दूसरी शॉप का छोड़ दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये यकसा सुलूक नहीं है। एक जैसा सुलूक, एक जैसा कानून सबके लिए होना चाहिए। नहीं, आप देख रहे पीछे हमने सबको उठाया। वो फ्रिज का मतलब है, उसमें करंट लग रहा था, अर्थ आ रहा था, इसलिए हमने उसको छोड़ा। बाकी हमने सबका सामान उठाते बाहर है, किसी को नहीं छोड़ा। अब ये क्योंकि इमरान राजपूत ने कहा कि अब कोई सामान वापस नहीं किया जाएगा। मेयर साहब की कोई पॉलिसी नहीं है, बिल्कुल सख्ती है। आप उन दुकानदारों को जो कि इंक्रोचमेंट कर रहे हैं उनके लिए, ये ठेले पतारों वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बस ये कि 15 दिन से पहले जो हमारे काउंसिल में है वो 15 दिन का, लेकिन जब मेयर साहब की जो पॉलिसी आएगी उसके मुताबिक एफिडेविट देकर, चाहे वो 3 महीने बाद आए, चाहे बिल्कुल आप कोई भी वायलेशन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल होगी, कार्रवाई होगी इंशाल्लाह। सामान तो बिल्कुल नहीं मिला। आपने देख लिया स्टोर हमारा कितना फुल भरा हुआ है। ठीक है, इसी वजह है कि हम सामान नहीं दे रहे किसी को। ठीक है, आगे चल रहे हैं, आगे दिखा रहे हैं कि ये ऑपरेशन चल रहा है, और आगे दिखाते हैं बोरापीर के मार्केट में जाएंगे, वहाँ भी यही सिचुएशन है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है, बड़ी मार्केट है, बड़े बड़े शाहराह हैं जो कि हर इलाके से लिंक कर रही है। डिस्ट्रिक्ट साउथ में हम मौजूद है, ये ऑपरेशन जारी है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। क्योंकि हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ में, और बोरापीर ये मार्केट है जो कि एक बड़ी मार्केट है, होलसेल की मार्केट है। अब यहाँ पर जो दुकानें हैं उन्होंने अपनी मदद आपके तहत ये सामान उठाना स्टार्ट कर दिया है कि ये ताकि इनका नुकसान होने से बचाया जा सके। अपनी दुकान की हुदूद से निकाल कर ये चीज़ें रख देते हैं, और उसके बाद एनक्रोचमेंट हो जाती है और शहर भर में ट्रैफिक जाम रहता है। अब आप देख सकते हैं कि कंजस्टेड गलियां हैं, रोड्स हैं, जहाँ पर से बहुत सारी चीज़ें गुजरती हैं। कैदी आए होते हैं सिटी कोर्ट में, उनकी गाड़ियाँ, प्रिजन्स की गाड़ियाँ, पुलिस की गाड़ियाँ। इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। इफ्तिखार साहब, बड़ा मशहूर, मारूफ, मसरूफ तरीन शाहराह है ये। कैदी हो, हॉस्पिटल्स, क्योंकि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनके विजिटर्स हों, और बहुत ऐसा कारोबार यहाँ पर जहाँ पर से बहुत होलसेल में चीज़ें मिलती हैं, मशहूर मार्केट भी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हर वक्त ट्रैफिक जैम रहती है। ये कैसे बावर किया जाए कि अभी ऑपरेशन हो रहा है, उसके बाद आप लोग इसको बाद में जब आए तो ये तमाम तर चीज़ें अपने हुदूद के अंदर हों? देखें, आप तो उस वक्त भी देख रहे हैं कि हम लोग पीछे से मजामत करते हुए आ रहे हैं। 2-3 मजामत भी हुए, हमारे साथ ख़वातीन आ गए फिर ठिये छुड़ाने के लिए कि हमारा सामान है, हमारा रोज़गार है। लेकिन हमने उनको भी सामान डाला, और उसके बाद उसमें इतना टाइम लगा कि ये लोग दुकानदार वाले कुछ सामान लेके अपना अंदर चले गए। इसी तरह हम लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये रोड क्लियर मिलेगा। अभी हम देख रहे हैं कि आपके जो 2 ट्रक्स हैं वो मुकम्मल तौर पर भर चुके हैं, और जो कि अब ये दिया भी नहीं जाएगा अगर जब तक पॉलिसीज़ कोई नहीं आती। तो फिर क्या देख रहे हैं कि क्या आप, अगर ये चीज़ें जब्त हो रही हो तो क्या आप, ये जो दुकानदार हैं, ये जो इंक्रोचर्स हैं, वो ये नहीं करेंगे, इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे शहर में? नहीं हो सकता है। देखिए, जब उनको पता चलेगा सामान नहीं मिलेगी तो ये फिर अंदर ही रखेंगे। अगर ये दोबारा बाहर रखेंगे तो फिर हम इनको दोबारा उठाएंगे सामान को। ठीक है, मगर ये जो 7 रोज़ा ऑपरेशन है आज, इसका छठा दिन है, तो क्या इसमें कोई टारगेट है आप लोगों का? क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर है, कराची डिस्ट्रिक्ट में जो समाज हुई थी। टारगेट तो कुछ नहीं है, लेकिन जो 7 रोज़ा मुहिम थी मेयर साहब की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हम उस पर काम कर रहे हैं। और इसके अलावा भी जब 7 दिन भी हो जाएंगे तो हमारा रोज़मर्रा का फिर भी इंक्रोचमेंट का प्रोग्राम होता है, क्योंकि आप उनको मेंटेन रखना है। जब तक हमारी ड्यूटी, जब तक हमारे पास टाइम है, हम उसको रोड को मेंटेन करके रखेंगे। मैंने ये सवाल इमरान साहब से भी किया था कि सर, शहर में जो ट्रैफिक का निज़ाम है मुतासर होता है, क्योंकि हर शख्स अपनी गाड़ी पार्क करके, चाहे वो बाइक हो, बड़ी गाड़ी हो, छोटी गाड़ी हो, पार्क करके चल जाता है, जिससे मज़ीद रोड गिर जाता है। तो क्या ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ भी मिलकर कोई ऑपरेशन का सोच रहे हैं, या उनसे कोई बात हुई कि भाई हम तो अपनी चीज़ें कर रहे हैं, आपकी गाड़ियाँ पार्क होती हैं, उसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा? हमारा जो लेटर निकलता है सारे इदारों में
जाता है, चाहे वो सिंध पुलिस हो चाहे सिंध पुलिस ट्रैफिक को है, सबको लेटर देते हैं। यहाँ तक कि इवन हमें SHO को भी लेटर देते हैं, SO को भी लेटर देते हैं कि आए हमारे साथ जॉइंट ऑपरेशन करें, जहाँ जहाँ ट्रैफिक का खलल पड़ता है उसको क्लियर करें। लेकिन छठा दिन है, अभी तक हमें ना कोई पुलिस मिली है ना ट्रैफिक पुलिस मिली अच्छा, है। वसाइल का सामना है, वसाइल नहीं मौजूद है, थोड़े बहुत है लेकिन हम मैनेज कर लेते हैं, काम कर लेते हैं। मैनेजेबल है। मगर क्या मेयर कराची, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी हिदायत पर और क्योंकि हमारे कोर्ट्स के ऑर्डर भी मौजूद हैं, तो क्या उनसे कुछ कहेंगे कि आप वसाइल दें? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि आपके जो ऑफिसर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो भारी भारी साजो सामान उठा के वो रख रहे हैं। एक ही लिफ्टर है जो कि सामान उठा रहा है, मगर तमाम तर सामान तो आपका स्टाफ उठा रहा है। नहीं देखें, असल में हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक लिफ्टर दिया हुआ है। अगर हमें ट्रक की कमी होती है तो हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट से ट्रक मंगा लेते हैं। जैसे ऑपरेशन होता है उसकी नियत के हिसाब से हम मशीन मंगवाते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन है तो फिर हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट से 2-3 ट्रक और मंगवा लेते हैं, लिफ्टर मंगवा लेते हैं, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक लिफ्टर बहुत है। आप लोग, हम देख रहे हैं कि आपका स्टाफ पूरा मुसलसल जो है ना भारी भारी साजो सामान उठा के रख रहा है, लिफ्टर भी काम कर रहे हैं, मगर मैन पावर ज़्यादा लगती है तो समटाइम्स मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा होता है। आप सुबह से देख रही हैं हमारे साथ, क्योंकि ये रिहायशी यहीं कर रहे हैं, अपने घरों के नीचे जो है वो इन्क्रोचमेंट कायम करते हैं। तो आप सुबह से देख रहे हैं हमारे साथ जो है ना, ऐसे यहाँ नहीं, हम जहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट साउथ में जहाँ जहाँ हम काम करते हैं तो वहाँ मज़ाहमत का सामना होता है। तो लेकिन हमारी रोज़ की प्रैक्टिस है, तो हम किस तरह उसको टैकल करते हैं। तो इस तरह ऑपरेशन हमारा जो है कंटिन्यू, क्योंकि आज 6वां रोज़ हो गया हमें ऑपरेशन करते हुए, तो कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कहीं जो हेरिटेज का मामला जो है वो इशू ना है। लेकिन खैर हमारा रोज़ का काम है और उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। अगर हमने इंक्रोचमेंट छोड़ दी तो मज़ीद और इंक्रोचमेंट कायम होगी। ठीक है सर, ये तो इमरान साहब ने कह दिया कि अब जो है सामान हम जब्त कर रहे हैं वो हम वापस रिटर्न नहीं करेंगे जब तक मेयर कराची की कोई हिदायत ना आ जाए। मगर हमने ये देखा है कि ये जो दुकानदार होते हैं वो ठिये पतारे लगवा कर वो रेंट वसूल कर रहे होते हैं, तो क्या इन दुकानदारों के खिलाफ भी आप समझते कार्रवाई होनी चाहिए? जी हम पहले तो मरहले पे अभी तो हमने सॉफ्ट इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन चला है, जो हदायतें आई हैं बड़े बड़े मेन रोड्स का, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, कमिश्नर कराची के इजलास में भी हुआ है कि जो बड़ी बड़ी रोड्स हैं, आम रोड्स हैं, उस पर काम करने का। तो जब हम ये सॉफ्ट इंक्रोचमेंट को कर ले तो फिर दूसरे मरहले पे हम शॉप वालों को भी करेंगे। शॉप वाले ने जो आगे दिए हैं अपनी जगह पे बिठाते हैं, क्योंकि जब हम काम करने जाते हैं, जब हम काम करने जाते हैं तो उनको दुकान, वो जो ठिया पतारा वाला वो सामान लेके उनकी दुकान में चले जाता है, और दुकान के अंदर हम सामान उठा नहीं सकते क्योंकि हम किसी की दुकान में घुस नहीं सकते, उनकी हदूद है। तो ये भी आपकी बात सही है कि दुकानदार वाले भी ठिया लगवाते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी ये ऑपरेशन कंटिन्यू है, बोरा पीर पर हम मौजूद है जो कि एक बड़ी मार्केट है और काफ़ी मुख्तलिफ साजो सामान यहाँ पर अच्छे दामों में और होलसेल दामों में मिल जाता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये जो ऑपरेशन हो रहा है वो आप समझते हैं ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो सर ये क्यों होता है कि जो दुकानदार होता है, कारोबारी हजरात होते हैं, वो अपनी हुदूद से ज़्यादा निकाल कर ठेले पतारे भी लगवा रहे होते हैं, उसके एवज़ रेंट भी वसूल कर रहे होते हैं? तो आप भी समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इतनी मशहूर और मारूफ और मसरूफ़ तरीन चारा है? बिल्कुल, ये दुकान से सिर्फ 3 फीट की जगह होती है बाहर, और जो बाहर में ठिया लगाने के लिए जगह देते हैं वो दुकानदार गलत करते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन जो भी हो रहा है ऑपरेशन बिल्कुल सही हो रहा है। सही हो रहा है। और ये सब तो मगर सर आप भी जैसे ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा, आप लोग भी अपना साजो सामान बाहर रख लेंगे, तो क्या कहीं ना कहीं आवाम को भी ज़रूरत इस बात की है कि वो लॉ को फॉलो करे, इदारों के साथ रहे? बिल्कुल, गवर्नमेंट को जितना हमसे हो सकता है तावन करना चाहिए, जितना भी हो सकता है हमसे, हमारी ज़ात से जितना फ़ायदा हो सकता है हम उतना फ़ायदा देंगे। लेकिन दुकान से 3 फीट का बाहर तो अलाउ है, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं है। ठीक है सर, क्या समझते हैं ये ऑपरेशन ठीक है, होना चाहिए? बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं आप। आवाम के साथ बिल्कुल थोड़ा सा ताउन करना चाहिए। मगर सर हम ये देख रहे होते हैं कि दुकानदार खुद रेंट पर दे देते हैं अपनी जगह बाहर की, हालांकि वो उनकी हुदूद भी नहीं होती है, ठेले पतारों से पैसे लेते हैं, तो ये जो गैर कानूनी काम है, तो आप समझते हैं कि दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई होने की ज़रूरत है? नहीं, इतना तो होना नहीं चाहिए, फिर भी दुकानदारों के साथ ताउन करना चाहिए। जैसे कि 3 फुट की जगह मिली है, उसको देख के अगर उसके साथ ज़्यादा हुआ चाहे तो फिर भी उसके खिलाफ कार्रवाई करनी। ठीक है, ये दुकानदार भी कह रहे हैं कि हाँ 3 फुट जगह है जो कि इस्तेमाल की जा सकती है और हम करते भी हैं, मगर इससे ज़्यादा अगर तजावुज़ात को बाहर निकाल के या अपनी हुदूद से ज़्यादा निकाल के किया जाए तो ये गलत है। साथ ही साथ हम ये बात कर रहे हैं कि भाई इस शहर को कैसे खूबसूरत बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट हो, कराची रजिस्ट्री में जो समाअत हुई, और साथ ही साथ जो हम बात करते हैं मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की, कमिश्नर कराची की, एडमिनिस्ट्रेटरशिप की, तो इस शहर में ये बात वाज़ेह हो जाएगी अब कि अब जो भी साजो सामान तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में उठाया जा रहा है उसको अब जब्त ही रखा जाएगा, रिलीज़ नहीं किया जाएगा। वरना उससे पहले आप
अभी हम ये देखते थे कि जो भी सामान जब्त किया जाता था वो 15 या 10 दिन की लम्हे में, मतलब इन दिनों में इसको रिटर्न कर दिया जाता था एक चालान की बस। मगर अब ऐसा नहीं होगा। हम मौजूद हैं बोरापीर डिस्ट्रिक्ट साउथ में, जहाँ पर एक एंटी इंक्रोचमेंट की टीम, केएमसी की टीम जो है वो ऑपरेशन कर रही है, और आप देख सकते हैं कि मज़ाहमत का भी सामना करना पड़ रहा होता है। डिस्ट्रिक्ट साउथ केएमसी की एंटी इंक्रोचमेंट की टीम हमारे हमरा मौजूद है, जो कि हम एक ऑपरेशन कंडक्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की हिदायत और कमिश्नर कराची, मेयर कराची की हिदायत पर। इमरान राजपूत ब्रेक से पहले आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद है, और ये लेफ्टर जो कि भारी साजो सामान उठाकर इन केएमसी की एंटी इंक्रोचमेंट केएमसी की ट्रकों में डाल रहा है, क्योंकि इस शहर में तजावुज़ात का खात्मा करना है। मगर साथ ही साथ ये मैसेज बार बार अवेयरनेस के लिए, आगाही के लिए दिया जा रहा है कि अगर आप अपनी हुदूद से ज़्यादा निकाल कर बाहर वायलेशन करेंगे, साजो सामान रखेंगे, तो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। और जो अब ऑपरेशन के दौरान जो भी सामान जब्त किया जा रहा है इस ऑपरेशन के दौरान, वो अब वापस नहीं होगा जब तक मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इस पर हिदायत नहीं करते हैं। ये लिफ्टर है, इसके पीछे ये ट्रक्स मौजूद हैं, स्टाफ मौजूद है, पुलिस हमरा इनके मौजूद है, इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब हम बात करेंगे उन ऑप्शंस पर, उन चीज़ों पर जो कि हमने इमरान राजपूत से भी बात की थी। सर, एक चीज़ जो कि हम पीछे से सुनते आ रहे हैं कि इल्ज़ाम लगता है कि केएमसी आती है, पैसे लेती है और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, तो ये करप्शन क्या केएमसी के एंटी इंक्रोचमेंट सेल में भी है? ये तो शुरू से आज से नहीं, हम तो जब से नौकरी पर आए उस वक्त से सुनते आ रहे हैं कि करप्शन का इल्ज़ाम लगता है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये इतना मसरूफ रोड है, इधर हम सामान छोड़ते ही नहीं है। अब आपने पीछे देखो, ये थल्ले वाले मिट्टी वाले ये बैठे हुए हैं, पीछे मेरा आपको दिखाया ना भाई, पीछे हटो, ये देखो अभी ट्रक में जगह नहीं है, ये देखो पूरा 10 फीट इन्होंने जगह घेरी हुई है, सीमेंट की बोरियां, मिट्टी की बोरियां सब रखी हुई हैं। अभी जगह नहीं, हम इसको भी ऑपरेशन करेंगे, अभी ट्रक खाली करेंगे, हम यहाँ पे आके दोबारा प्रोग्राम करेंगे। अच्छा, मतलब ये सुबह से आगाज़ होता है इस ऑपरेशन का और शाम तक कंटिन्यू रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तजावुज़ात का जंगल पूरे शहर में फैला हुआ है। बिल्कुल फैला हुआ ना। तो पहले जो हम ये बात करते थे कि जो साजो सामान है जो कि उठाया जाता था ऑपरेशन के दौरान, तो उसका क्या रेट हुआ करता था, क्या चालान बनता था और वो रिटर्न कर दिया जाता था? नहीं, जो हमारे काउंसिल में जो हमारे पास लिस्ट पड़ी हुई है, जैसे ठेले का 1000 रुपये जुर्माना, पहले 600 था, फिर करारदार आई है, फिर उसमें उनके टैक्स रेट ज़्यादा बढ़े, फिर 1000 रुपये का जुर्माना हो गया। तो लिस्ट के हिसाब से देते हैं हम लोग चालान, लिस्ट के साथ एफिडेविट बनता है उनका, और उस पर यह लिखा होता है कि अगर ये दूसरी दफ़ा उठेगा तो ये जब्त हो जाएगा, फिर वापस नहीं मिलेगा, ये उसमें भी है। तो हमें इमरान साहब ने पूरा दिखाया कि अब तो जगह ही नहीं केएमसी के पास। नहीं, जगह स्पेस बना रहे हैं, क्योंकि अभी कल का भी दिन बाकी है हमारे पास, दूसरे डिपार्टमेंट से हमने जगह ली, उधर हम सामान रखेंगे। तो सर, अब जबकि फर्दर ऑप्शंस और हिदायतनामा मेयर कराची की जानिब से नहीं आता, तो क्या जो भी सामान है वो जब्त होता जाएगा? जी बिल्कुल रहेगा, जब तक पॉलिसी नहीं आती, क्योंकि बाला सरांग के हम क्योंकि पीछे से बात कर रहे हैं, वो दुकानदारों से भी उनकी राय लें, तो वो कह रहे हैं कि सामान चोरी भी हो जाता है, आप चालान देने जाएं तो चालान की वजह से सामान ही नहीं दिया जाता है। नहीं, ऐसा होगा, ऐसे गलत इल्ज़ाम है, क्योंकि वो जो बंदे आते हैं ना, हम उनसे एफिडेविट लेते हैं, उनको स्टोर रिपोर्ट देते हैं। अगर किसी को कोई कीमती चीज़ है, खाने की चीज़ है, कुछ ऐसी चीज़ें, तो हम उनको हाथ देते हैं, उनका बड़ा सामान रोक लेते हैं। अब किसी का हमने कढ़ाई उठाई है, निहारी है, उसमें हमने उसकी निहारी वापस कर दी, लेकिन उसकी जो देख है वो अपने पास जब्त कर ली, क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो ख़राब हो जाती हैं, वो दे देते हैं, बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं वो हम रोक लेते हैं। अच्छा सर, कितना स्टाफ लगता है ताकि आवाम को भी पता चले कि आप गलत काम कर रहे हैं, तो हम आवामी हैं, हम इंसानी हैं, तो उनकी भी मेहनत है, तो आप क्या मैसेज देंगे उन लोगों को जो इंक्रोचमेंट से बाज नहीं आते, इंक्रोचमेंट करते रहते हैं? देखें, उनको पहले भी तंबीह की है, पहले तो हमारे ऐलानात होते थे, अब जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया सॉफ्ट इंक्रोचमेंट का, तो हम लोग अब कंटिन्यू काम कर देंगे। अभी से ये 1 हफ्ते का ऑपरेशन है, फिर अगला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का नंबर आ रहा है, लेकिन एक टीम हमारी यहाँ पर रहेगी जो जहाँ पे हमने जितने ऑपरेशन किए हैं उसको मेंटेन करने के लिए हमारी काम करते रहेंगे। मेंटेन का वर्ड जब आता है तो ऐसा कुछ नहीं, अभी हम जाएंगे 1 घंटे बाद आके देखेंगे वही इंक्रोचमेंट। नहीं, ऐसा नहीं है, इंक्रोचर्स आगे नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारी जो ड्यूटी है शाम तक है,
शाम के बाद फिर दूसरों इदारों का भी काम है, पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, इनका भी काम है थोड़ा सा इसको मेंटेन करें। कोई इंक्रोच कर रहा है और शहरी इसके लिए कंप्लेन करना चाहते हैं तो वो किससे रब्ता करें? मेयर कराची को एप्लीकेशन दे दे, या हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर का ऑफिस है डायरेक्ट हमें भी दे सकता है। उसूलन तो मेयर कराची के अंदर जाती है, वहाँ से मार्क होती है, एमसी साहब से सीनियर डायरेक्टर के पास से होती हुई आती है, लेकिन अगर शॉर्टकट में तो हमें डिप्टी डायरेक्टर को दे सकता है, कंप्लेन कर सकता है, हम उस पर फ़ौरन एक्शन करते हैं। एक्शन करते हैं। साथ ही साथ अब अगला मरहला जो कि तामीरात की सूरत में इंक्रोचमेंट हुई हुई है, क्या वो डिमोलेशन की बारी है या सिर्फ और सिर्फ अभी सिर्फ देखें, अभी तो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट का जैसे वो हदायतें आएंगी उसके मुताबिक काम होगा, जो बाला अफसरान बोलेंगे वैसे होगा काम। ठीक है इफ्तिखार साहब और उनकी टीम हमारे हमरा मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। अब आप देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम जो कि सुबह से ही इसका आगाज़ हुआ हुआ है, उसके लिए ये टीमें मौजूद हैं और ये काम कर रही हैं। साथ ही साथ आवाम भी शिकायत कर रही है, मगर आवाम क्या कहना चाहती है कि ये ऑपरेशन सही है या ठीक गलत है? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे क्या करते हैं सर? ये गधा गाड़ी चलाते हैं। गधा गाड़ी चलाते हैं। गधा गाड़ी खड़ा करने के लिए क्या दुकानदार आपसे पैसा लेता है? नहीं लेता। आप अपनी मर्जी से कहीं भी खड़ी कर सकते हैं। कहीं भी। अगर ये गधा गाड़ी जब्त कर लिया जाए तो क्या होगा? हम लोग हटा लेते हैं, अगर ये लोग बोलते हैं तो हम हटा लेते हैं। हटा लेते हैं जी। तो फिर कहाँ खड़ी करते हैं फिर? ये पूरा स्टाफ है हमारा, 50 साल से यही स्टाफ है। 50 साल से ये काम हाँ, कर रहे हैं। तो ये जो ऑपरेशन है आप समझते हैं ये ठीक ऑपरेशन है? ये सही है, ये रास्ता रुकता है इनका, रास्ता रुकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे है? ठीक है। आप समझते हैं ये जो ऑपरेशन तजावुज़ात के खिलाफ है वो ठीक है? ठीक है। दुश्वारी होती है यहाँ पर क्योंकि बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं, छोटे छोटे रोड्स हैं। सबसे बड़ा ट्रैफिक का मसला हो जाता है, ये जो नाजायज़ सामान रखा हुआ होता है। देखें आप क्या हाल हो रहा है यहाँ पर। सर यही के रिहायशी है? हाँ। कितने साल हो गए सर आपको? हमारे को यहाँ तकरीबन 30 साल हो गए। 30 साल से यही सिचुएशन है? हाँ। सर ये कहा जाता है कि अभी ऑपरेशन है, उसके बाद फिर से साजो सामान उठा लिया जाता है, मगर फिर से जो होते हैं वो तजावुज़ात कर लेते हैं। दोबारा हाँ ऐसा ही हाँ। क्या क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से यही मुतालबा होना चाहिए कि भाई ये दोबारा नहीं लगने चाहिए। जब एक दफ़ा ऑपरेशन हो रहा है तो ये दोबारा क्यों लग जाते हैं? ठीक है। अच्छा जी, ये जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मार्केट है पूरी, और ये मार्केट बहुत कंजस्टेड है क्योंकि ये देखें आप कि जो इतना चौड़ा रोड घिर जाता है, सिर्फ और सिर्फ ये सुजुकी वाले खड़े हुए हैं, यहाँ पर ठेले वाले खड़े हुए हैं, और ये जो शॉप्स बनी हुई हैं जो कि कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है उसके हुदूद से ज़्यादा इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। मगर साथ ही साथ हम हर जगह, ना कि सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में बल्कि पूरे शहर में बेहंगम ट्रैफिक के साथ साथ तजावुज़ात का जंगल देख रहे होते हैं। अब इदारों की जानिब से, मेयर कराची की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये वाज़ेह है कि इस शहर को खूबसूरत बनाया जाए, तजावुज़ात का खात्मा किया जाए। मगर तजावुज़ात का खात्मा करने के लिए क्या सिर्फ इदारे ही काम करते रहेंगे या आवाम को भी साथ देने की ज़रूरत है? तो आवाम को भी साथ देने की ज़रूरत है, जो कि हम समझते हैं बहुत ज़रूरी है। अब आप देखें कि अपनी तजावुज़ात का जो खात्मा है वो कैसे हो, क्योंकि देखें ये हुदूद है दुकान के, और दुकान के हुदूद से कई फीट जगह को कब्ज़ा या घेरा गया है। ये रोज़ का प्रैक्टिस है। अभी ऑपरेशन हो रहा है और उसके बाद ये ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा, फिर ये अपने साजो सामान को बाहर ला कर रख देते हैं, जिससे शहर भर में ट्रैफिक की रवानी को मुतासर होने का सामना भी करना पड़ता है। अच्छा, दुकानदारों की क्या राय है? क्या वो समझते हैं कि ऑपरेशन ठीक है? अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, कैसे हैं आप? ये शॉप आपकी है? मेरी शॉप सर ये क्योंकि बहुत मशहूर तरीन मार्केट है, पूरे शहर से यहाँ सामान सप्लाई करते हैं यहाँ से, और दुकानदार छोटे छोटे ताजे लेके जाते हैं सर। मगर ये जो ट्रैफिक की रवानी, ये जो ऑपरेशंस किए जा रहे हैं तजावुज़ात के खिलाफ, आप समझते हैं ठीक है? नहीं, बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि लोगों की यहाँ दरअसल एक हुकूमत की तरफ से अलावा 3 फुट शॉप के बाहर आप रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। लोग यहाँ 7-7 फुट की जगह घेर लेते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का रुझान भी ख़राब होता है। एक बहुत बड़ी मार्केट में जब आप बैठते हो तो इस चीज़ का भी आपको बहुत बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। ये कराची खूबसूरत शहर है, इसकी जितनी सफाई होगी, जितनी चीज़ें आप अपने टाइम से मैनेज करोगे वो ज़्यादा अच्छा है। बहुत अच्छा ऑपरेशन कर रही है, करना चाहिए। हालांकि ये तो अब काफ़ी टाइम बाद है, इनको हर हफ्ते एक वीक चक्कर लगाना चाहिए। सर क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम तो ऑपरेशंस करते रहते हैं, क्योंकि ये कई दिनों बाद ऑपरेशन आप देख रहे हैं? मैंने तो ये तकरीबन विदिन 3-4 मंथ बाद आएंगे। अच्छा। हर 4-5 महीने बाद आते हैं। इनको मैक्सिमम हर हफ्ते एक बार चक्कर लगाना चाहिए, जिससे ये होगा एक रूटीन बन जाएगी कि लोगों को अब रखना ही नहीं है कि KMC गाड़ी घूमती रहती है। ठीक है। यहाँ पर जब एक चीज़ हम पीछे से बात करते हैं ना, लोग कह रहे हैं कि ये भत्ता भी लेते हैं, कि ऐसा है? कभी आपसे मुतालबा किया गया? हमसे कोई ऐसा मुतालबा नहीं है। ये अभी तक झूठ में ममनी बात है कि भत्ता लेते,
ये ज़रूर करते हैं कि सामान उठा के ये चले जाते हैं। जो गलत रखा होगा, नाजायज़ रखा होगा, वो लेके जाएंगे, फिर उसका जो एक चालान है वो आपने पे करना होता है और आपको आपका सामान रिटर्न मिलता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, दुकानदार हजरात भी बड़े कह रहे हैं कि ये बात अच्छी होनी चाहिए क्योंकि ये इक़दाम ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, अपनी हुदूद से निकल कर वायलेशन करना गैर कानूनी है, तामीरात भी गैर कानूनी है, मगर शहर में हम देखते हैं कि हर जगह तजावुज़ात है, जिसकी मर्ज़ी जो जगह समझ आती है, पसंद आती है, वहाँ तजावुज़ात होते हैं। तो ये जो इदारे मौजूद हैं और जो ऑपरेशन कर रहे हैं, आप समझते हैं कि आप लोगों के हक़ में भी बेहतर है दुकानदारों के लिए? देखिए, हक़ में तो बेहतर है, सही बात है, ये तजावुज़ात नहीं होने चाहिए, इससे पब्लिक के लिए परेशानी का सबब बनता है। मगर ये लोग जो है ना हद से ज़्यादा लोगों को परेशान भी करते हैं ना। और ये किस तरह करते हैं परेशान? बात है, आके बार बार किसी को तंग करना, क्या आप सामान अंदर कर दें, उधर कर दें, फिर 5 मिनट चले जाते हैं, लोग लगा लेते हैं। तो गैर कानूनी काम भी हो रहे हैं, कोई अच्छे काम नहीं हो रहे हैं। ये अंदर खानी पता नहीं क्या क्या इनके मामलात होंगे, ये तो हमें नहीं पता। बाकी मामलात आगे भी ख़राब ही हैं, अच्छे नहीं हैं। अच्छा। इनकी सारी एक चेनें बनी हुई होती है, अपने सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं और कुछ तो क्या भत्ता वसूल भी किया जाता है? होता होगा, जाहिर बात है। बगैर ऐसे तो कोई पाकिस्तान में कोई सिस्टम नहीं है, बगैर इसका तो कोई भी सिस्टम नहीं है। बगैर ऐसे तो जाहिर बात है मामला तो चल ही रहे होंगे, ऐसे लोग लगा रहे हैं। तो ऐसे तो नहीं लगा रहे होंगे, किसी को कुछ बोला जाता होगा तो लगा रहे हैं ना, वरना कौन लगाएगा ऐसे? मगर ये दुकानदारों के लिए भी कहा जाता है कि दुकानदार जो है अपने शॉप के सामने पथारी वालों को दे देते हैं इजाज़त और वो ये पैसा देते हैं। ये गलत करते हैं। ये जो दुकानदार जो करते हैं ना, कि ये गलत करते हैं कि आप अपने दुकान के बाहर किसी को लगाने दे दिया और उनको बोल दिया कि भाई आप जो है ना हमें किराया देते रहना, वो उनको भी दे रहे हैं और इनको भी दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। तजावुज़ात शहर से खत्म होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। दुकानदार हजरात ये खुद कह रहे हैं कि ऑपरेशंस बहुत ज़रूरी है, मगर हर तमाम तर मामला कानून के मुताबिक ही होने चाहिए। साथ ही साथ आज आपने देखा कि इमरान राजपूत जो कि डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट है, वो हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने दिखाया कि किस तरह से KMC के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जो KMC के वर्कशॉप्स बने हुए, वहाँ रखने की जगह नहीं है। तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन होता है उसके दौरान जो साजो सामान होता है, शहरी से यही अपील की जाती है कि वो तजावुज़ात ना करें, क्योंकि इस शहर की खूबसूरती को बरकरार रखना है, इस शहर को आबाद करना है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।